सड़क हादसे के बाद अक्सर लोग घायल की मदद करने से कतराते हैं। डर होता है कहीं पुलिस और कानूनी प्रक्रिया में ना फंस जाए। इसी डर को दूर करने और घायलों की जान बचाने वालों को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार ने गुड सैमरिटन योजना की शुरुआत की। लेकिन धनबाद में यह योजना अब तक सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है। जिले में पिछले 15 महीनों में 494 सड़क हादसे हुए, 313 लोगों की मौत हुई, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगारों को अब तक ना सम्मान मिला और ना ही प्रोत्साहन राशि। गुड सैमरिटन योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 2000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यदि 2 या उससे अधिक लोग मिलकर मदद करते हैं तो उन्हें 5000 रुपए तक का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य यही है कि लोग बिना किसी डर के घायल व्यक्ति की मदद करें और समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सके। धनबाद में सड़क हादसों के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। परिवहन विभाग के अनुसार जनवरी 2025 से 15 मार्च 2026 तक जिले में 494 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 313 लोगों की मौत हो गई, जबकि 161 लोग घायल हुए। सिर्फ वर्ष 2025 में 391 हादसों में 240 लोगों की जान गई। वहीं 2026 के शुरुआती 3 महीनों में भी 103 हादसों में 73 लोगों की मौत हो चुकी है। इतने बड़े आंकड़े यह बताते हैं कि सड़क सुरक्षा और त्वरित मदद दोनों की कितनी जरूरत है। हालांकि जिले में कई सामाजिक संगठन और आम नागरिक लगातार सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचा रहे हैं। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स जैसी संस्थाएं अब तक सैकड़ों घायलों को समय पर इलाज दिला चुकी है, लेकिन इन मददगारों को योजना के तहत मिलने वाला सम्मान और पुरस्कार आज तक नहीं मिल पाया। पहले लोग कानूनी डर से घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाते थे। इसी डर को खत्म करने के लिए यह योजना लागू की गई है। अब ब्लैक स्पॉट के आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा और सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ऐसे मददगारों की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा के अनुसार योजना के लिए राशि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन लाभुकों की रिपोर्ट अब तक कार्यालय तक नहीं पहुंची है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कितने लोगों को योजना का लाभ मिला है। गोल्डन आवर में घायल की जान बचाने वालों को 2000 और 5000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। राशि उपलब्ध है, लेकिन लाभुकों की रिपोर्ट नहीं मिलने से संख्या स्पष्ट नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि प्रशासन सक्रिय होकर मददगारों की पहचान करे और उन्हें सम्मानित करे तो अधिक लोग सड़क हादसों में आगे आएंगे और कई जिंदगियां बचाई जा सकेगी। हमने सैकड़ों घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन आज तक योजना का लाभ नहीं मिला। हमारा उद्देश्य जान बचाना है, लेकिन यदि मददगारों को सम्मान मिलेगा तो और लोग भी प्रेरित होंगे। गुड सैमरिटन योजना का मकसद सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर मदद दिलाना और मददगारों को सम्मान देना है। लेकिन धनबाद में सैकड़ों जिंदगियां बचाने वाले लोग अब भी सरकारी सम्मान का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन की नई पहल इस योजना को कागजों से निकालकर जमीन तक पहुंचा पाती है या नहीं। ये प्रभाव भी है तत्काल में सर। देखिए, पहले ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो लोग डर से उनको नहीं उठाते थे, सोचते थे कि जो मदद करेगा वो भी फंस जाए। तो इसीलिए भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छा एक स्कीम चलाया गया। राज्य सरकार उसको हम लोग को लगातार मॉनिटर भी करती है कि ऐसे कोई भी गुड सैमरिटन जो है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ऐसे कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको उठा के वो हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनको हम लोग को अवार्ड देना है। धनबाद में मूलतः भी बहुत सारे लोग ऐसे नहीं आए हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सारे जितने हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होता है उसके आसपास के सभी दुकानों के सभी स्टाफ, मालिक, सभी को हम लोग एक साथ टैग करें, ताकि वो लोग अगर सूचना दें, मदद करें, तो उनको हम लोग उसका जो अवार्ड मनी है वो हम लोग देंगे। तो अभी पूर्ण रूप से धनबाद में लार्ज स्केल में नहीं हुआ। अब हम लोग अगला जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होगा उसमें हम लोग ये चिन्हित करके लोगों को नामित करेंगे जो लोग इसमें काम करें। नियंत्रण गुड सैमरिटन योजना जो है वो रोड पे जितना एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे जो है प्रभावित लोगों को अस्पताल समय पे नहीं पहुंचने के कारण उसका परिणाम जो होता है वो दुखद होता है। इसलिए ये एक योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा कि ऐसे लोगों को जिसका एक्सीडेंट हो गया उस समय वहाँ कोई नहीं हो, अगर पुलिस ने, वैसे पुलिस का दायित्व है कि उसको तुरंत उठाकर अस्पताल पहुंचाए। कोई भी आदमी, कोई भी सिविल आदमी वहाँ जाके उसका
जो है उसको अस्पताल ले जाने में अगर सहायता करता है तो उसे पारितोषिक देने का भी प्रावधान किया गया है और बिना किसी अवरोध के उसका जो है इलाज संबंधित अस्पताल या संबंधित चिकित्सा संस्थान को करना है। देखिए, रोड हादसे की जो स्कीम निकले था वो नितिन गडकरी के माध्यम से निकला था। वो हमारे मंत्री जी है, केंद्रीय मंत्री जी, उनके द्वारा ये घोषणा हुआ था कि रोड हादसे में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को वो 25,000 रुपया के तौर पे मतलब सहयोग करेगा ताकि वो उनको हिम्मत बढ़े और हमेशा इस तरह के लोगों का मदद करे। लेकिन ये अभी तक धरातल में नजर नहीं आया है। अगर इस स्कीम को अगर सरकार के माध्यम से अगर एग्जाम्पल मुझे ही मिले तो बहुत बड़ा रकम मेरा हो जाएगा, लेकिन उस उम्मीद में हम लोग नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का अगर स्कीम है तो सरकार का स्कीम लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि ये सुविधा से और अच्छा काम लोग कर सकें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।